नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जेके न्यूज ब्रेक एमडी राकेश तारा की एक रिपोर्ट। वीकेंड लॉकडाउन की बात की जाए तो आज कुछ डिस्ट्रिक्टों से हटाया गया लॉकडाउन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, बांडीपुरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर शामिल। सरकार की तरफ से इन सब डिस्ट्रिक्टों से हटाया गया लॉकडाउन और निर्देश जारी किए गए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि लॉकडाउन हटाया जाए और इंडोर आउटडोर बिजनेस को भी चालू किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। जी हां, अगर बात की जाए तो वीकेंड लॉकडाउन जो है हटाया गया कुछ डिस्ट्रिक्टों में। आइए बताते हैं, गांदरबल, बांडीपुरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, इसमें वीकेंड लॉकडाउन को हटाया गया। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए ऑल डीसी को कि आप प्रॉपर तरीके से इस वीकेंड लॉकडाउन को हटाएं और लोगों का इंडोर और आउटडोर बिजनेस है उसको भी चालू किया जाए। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार इंडोर की बात की जाए तो वेब मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी बात की जाए तो 50% ही जो वर्कर हैं काम कर सकेंगे और 50% ही लोगों को जो है शॉपिंग करने में इंटर किया जाएगा। ये बड़ी खबर जेके न्यूज़ ब्रेक आपको इस समय बताता हुआ कि वीकेंड लॉकडाउन को हटाया गया है। इस पर सरकार का बड़ा निर्णय और हमें इस निर्णय को जो है समझकर चलना होगा। जी हाँ, एसओपी की पालना के साथ हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर जो कि दिहाड़ी लगाने वाला, रेडी लगाने वाला, उसे भी एसओपी की पालना के साथ ही करना होगा काम, ताकि जो गति कोविड-19 इन्फेक्शन की कम हुई है कहीं ना कहीं इस गति को बढ़ावा ना मिले, ताकि सरकार का निर्णय जो अभी लिया गया है कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो कि वीकेंड लॉकडाउन को हटाया गया है, आने वाले दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनमें भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इस पर एसओपी की पालना करेंगे, गाइडलाइन फॉलो करेंगे और इसमें अगर कर्फ्यू की बात करें, नाइट कर्फ्यू प्रॉपर लगेगा, 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। इसकी पालना भी हमें करनी होगी। उल्लंघना करने पर जुर्माना भी हो सकता है। और खासकर अगर बात की जाए तो हम लोगों को यही जो है एक मिशन लेकर चलना होगा कि खुद भी साफ रहना है, लोगों को भी सफाई में जो है अवेयर करना है और इस इन्फेक्शन से हमें दूरी पानी है। वीकेंड लॉकडाउन जिस तरह से हटाया गया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो बचे हैं उनमें भी निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। वो देखा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में जो है एसओपी की पालना प्रॉपर हो रही है और ग्राफ कोविड-19 का किस डिस्ट्रिक्ट में कम हुआ है और उस पर वीकेंड लॉकडाउन हटाया जाएगा। जिस तरह कुछ डिस्ट्रिक्टों में आज हटाया गया सरकार का बड़े निर्णय। जी हां, जेके न्यूज़ ब्रेक, जम्मू। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से ड्राइवरों को हो रही है परेशानी। उनका कहना है सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा देती है सरकार, पर ये नहीं सोचती कि उससे हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना था कि हमारा गुजारा करना मुश्किल और साथ ही साथ हम लोगों को बैंक का लोन चुकाने में, बच्चों की पढ़ाई करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से लगाई गुहार के किराए को भी बढ़ाया जाए ताकि हमें आने वाले समय में और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारी बात सुनने के लिए आप आए यहाँ, और ऐसे तो आता ही नहीं है कोई यहाँ। इन चीज़ों को देखने के लिए कोई भी मीडिया नहीं आती है। मीडिया खाली ये कहती है कि वोट कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन कहाँ हो रहा है, वहाँ पर फोकस करती है मीडिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस टाइम में आपने आके देखा कि जैसे कि बाहर के विदेशी मुल्कों से तेल बहुत सस्ता आ रहा है और हमें यहाँ बहुत महंगा तेल मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? हम लोग अगर गाड़ी पे तेल डलवा के किसी का फेरा लगाने जाते हैं तो वो हमें पूछते हैं जी आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो। मतलब लोग हमें पैसा भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप क्यों इतना पैसा ले रहे हो। हम बोलते हैं जी तेल इतना महंगा हो गया। आप देखिए, थोड़ा उधर भी दिखाइए, 90 रुपये 5 पैसे जो है डीजल हो चुका है। तो पेट्रोल जो है वो कितना है, 98
98 रुपये 45 पैसे। अब जो तो अमीर आदमी है या जो कोई मुलाजिम है वो तो इसको एफर्ट कर पाएगा, लेकिन हमारे जैसा गरीब आदमी अगर हम किसी के पास जाएंगे पैसे लेने के लिए तो वो भी कहेगा नहीं जी आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हो हमसे। तो मैं आपके माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से और पूरी गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि हमारी बात चलो हम फिर भी एफर्ट करो, हमसे जो छोटे लोग हैं उनका क्या हाल होता होगा, जो किसान इस वक्त मेहनत कर रहे हैं अपने उसमें खेतों में, उनके लिए ट्रैक्टर की उनको ज़रूरत है, उनको भी डीजल महंगा मिल रहा होगा, पेट्रोल में महंगा मिल रहा होगा। तो इसलिए बाकी इस वक्त जो है वो कोरोना से दुनिया दो चार है, कोरोना की वजह से लोग परेशान है कई घर में, कई लोग ऐसे जिनके घर में मुलाजमत भी नहीं है और उनको ये एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और जो गवर्नमेंट है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि तेल कम से कम कीमत पे हमें दिया जाए, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं जो कोरोना से दो चार हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी सहायता हो सके। ये इलेक्शन ये सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहने वाला। बड़े बड़े फ़ोटो अगर आप पेट्रोल पम्प पर लगा दोगे कि ये पावर का पेट्रोल है, ये उससे नहीं काम होने वाला, उससे ये काम होने वाला नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप घर घर जाइए, देखिए किसके घर में मुलाजमत है, कौन गरीब लोग हैं, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, सरकार से यही गुजारिश करेंगे जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, पेट्रोल कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल के रेट कम कर दिए जाएं ताकि हम अपने बाल बच्चे को पालें। हमारे घर में जो है वो बाल बच्चे जो भूखे बैठे होते हैं, हम किसी को 200 रुपये के बदले 250 रुपये मांगते हैं, वो आगे से हमें बोलते हैं चलो भाई हम कोई और गाड़ी बुला लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको ये बोलिए कि हमारा ये जो डीजल का मसला है, पेट्रोल का मसला है, तेल का रेट, भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग जागें और देखें कि ये क्या हाल हो रहा है। जो तो मुलाजिम लोग हैं उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको टीए डीए सीए पता नहीं क्या क्या दे रही है गवर्नमेंट, तो वो अगर पेट्रोल डलवा लेंगे 100 रुपये लीटर तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़र्क हमें पड़ता है जो हम गरीब लोग हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हैं, और शाम को हम पैसे कमा के ले जाएंगे और उनको खिलाएंगे। लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया भैया, बहुत महंगा डीजल है। हम अगर कमाएंगे मतलब हमारी कमाई में से 60-70% जो है ना डीजल में चला जाता है, पीछे बचेगा 30%। उसमें हम डॉक्यूमेंट भराएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, गाड़ी का टायर देखेंगे, क्या करेंगे, बहुत खर्चा है, बहुत बुरा हाल है। कम से कम हम ये अपील करते हैं सरकार से कुछ हमारे बारे में सोचे। मिलता ही नहीं है आजकल, जब से तेल महंगा हुआ है, हम जहाँ पे हम 100 रुपये का फेरा लगाते हैं हम बोलते हैं 50 रुपये हमें एक्स्ट्रा दिए जाए ताकि हम कुछ बचाए। वही तो कुछ नहीं, लोग हमें फेरा नहीं देते, वो बोलेंगे कोई और गाड़ी बुला लेंगे, ऐसे करेंगे, ये वो बड़ा मुश्किल है भैया, घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल है हमारा। कुछ A fisherman family in Hajin area of district Bandipora has complained that the concerned food department that they fall in BPL category and from past few months the ration being provided to them is very insufficient. They can't feed all family member on it, in especially in this time of COVID-19 pandemic. Family has appealed district administration Bandipora and AD Food to provide the adequate amount of ration so that they don't have faced to any problem. Report by Bashir Ahmed Khan. ये मेहनत ये बहुत ऐसी तो बस बे मैंने बाप रखा है ऐसे रूट छिटावा अंदर रूट छिटावा छिटावा ओ जा काल खावा बन ओ खावा ले बिचरा बेटे जा का तो भी गोड़ हाथे मे नाव अली मोहम्मद रोजान हाजिर नाई मज मे मसल मे वो 50 वरी पचिम तमुल अनान गई पचमी रेत 7 बसन अनान ओट्रिक रेत दितुक 4 बसन तमुल 4 रख रात की रेत गई दिवान तो दितुक 4 बसन 4 रख मे दमक यह क्या दलील दपक ऐसा 4 बसदार अगर 7 बस मे कोरिया याल योत तल बह कत अहन 7 बसन बराबर अहन आधार कार्ड अहन सारे डी सब बह अपील करान मे गो 7 बसन बराबर तार अस्सलाम वालेकुम मे नाव नाज़मा ये हजन घाटस पे दिवान तोम्बुल 2 रेत ब्रो दित 4 त्रा तो दितुन 4 त्रा दिवान 7 त्रा 7 बस
तो वन दिवा कहें तो अत वनो मे क्या दियो ना यमो दप ना क्या वन तुम 4 बोजदार मे दप तल क्या कर यमो दप ना तुम गो दफ्तरस पे बहस गई दफ्तरस पे तत वोन मे अफसरन दप ना ये 4 बोजदार मे दप क्या 4 दार अस वोत यूत काल निवा तोम्बुल तम दप ना ये हे कहें गि मे दप क्या मे त्रो मै यमन राशन कार्ड ब्रो कन मे त्रो मै शुरन हूं खानदार सुन सारे हूं आधार कार्ड अतु मगर यमो नज मोन ना कहें दप ना ये हे ना गहें अत 4 बोजदार अत 4 त्रक राठन अस हेको ना कहें कर मोती सोबन ऑर्डर 12 वर्ष हेर कुन तमन तोमुल दिन अम बोन कुन तमन ना दिन कहें तुम वनो मे अगर अमिस शुर क्या खान मे मे ना कहन सहर मे खानदार तमिस वो 4 वरी गर्दन डिसक 3 सह ना हेकान मजूर कर कहें तमिस दशन नार दूध अस बसान नाय मज अस रटा गाड़ सेरा सेरा कनान तो खेवान तो मगर अस गई 3 रत बिहित अस ना वन कहें 3 रत बह सा डी सी सोबस वन अस ना सहर कहें गुजर तह कहें टोटल कहें ना कर अस पन हक सह गि दिन अस पन तोमुल 7 त्रकोस वात सह गि दिन। केंद्रीय सरकार ले रही है एक बड़ा निर्णय। जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाली 24 जून को सभी पार्टीज को बुलाया गया श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और की जाएगी एक मीटिंग। सभी लोगों की इस पर नजर, सरकार क्या लेगी नया निर्णय, लोगों की खास नजर 24 जून पर क्या होगा सरकार का नया फैसला। जेके न्यूज ब्रेक की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार 24 जून को ले रही है कोई बड़ा निर्णय, जिस पर आल पार्टी के ओहदेदान और पॉलिटिशियनों को बुलाया गया। 24 जून को हर व्यक्ति के दिमाग में यही सोच कि बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये तो आने वाला 24 जून ही बताएगा कि क्या निर्णय लेगी सरकार। लेकिन एक बात की कुछ लीडरों को निमंत्रण नहीं दिया गया, सेंटर से कॉल नहीं आई। क्या वजह रही कि उनको आल पार्टी में क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया, ये बड़ा सवालिया निशान। और अभी 24 जून को दिन बाकी, ये भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सोच विचार कर कर जो है आल पार्टी के ओहदेदान लीडरों को बुलाया जाएगा इस मीटिंग में और लिया जाएगा बड़ा निर्णय। 24 जून पर हर व्यक्ति की निगाहें, उस दिन का इंतजार। 24 जून को सरकार जम्मू कश्मीर के लिए क्या घोषणा करेगी, क्या ले सकती है कड़े कदम। लोगों में चर्चा, जहां 4 लोग बैठे होते हैं यही चर्चा होती है कि 24 जून को जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा निर्णय, कोई बड़ा कदम। देखते हैं 24 जून को क्या निर्णय आता है सरकार से। लेकिन जिन लीडरों को पार्टी आल पार्टी के वर्कर हो या मिनिस्टर हो या ओहदेदान हो, किन लोगों को निमंत्रण अभी तक नहीं दिया गया, ये भी एक सवालिया निशान। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। 24 जून की सब की नजर 24 जून पर क्या लेगी सरकार जम्मू कश्मीर में निर्णय। A meeting of PDP Political Affairs Committee was held today and the final decision regarding this will be taken by Mehbooba Mufti. दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग गो ऑन सर गो ऑन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर की पार्टीज को लेके एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 तारीख को। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को
इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले तो टेलीफोनिकली आगाह किया गया और उसके बाद एक फॉर्मल इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया। जैसा कि बाकी कई पार्टी के लीडर को भी ये इनविटेशन मौसूल है। इस सिलसिले में इस मीटिंग को लेके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस चीज को डिस्कस करने के लिए आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको पार्टी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चेयर किया। इस मीटिंग में सारे जो पीएसी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की, जम्मू से भी, कश्मीर से भी, और इस मसले को, इस इनविटेशन को, इस मीटिंग को थ्रेडबेयर डिस्कस किया गया। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशन दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को, सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएचजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहां पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर, हमने सुना है कि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कॉल करके ये कहा कि आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए, बिकॉज पीडीपी ऑल्सो पीएचडीडी की पार्टी इसकी शिकत है, तो सबकी तरफ से फारूक अब्दुल्ला को ये मंदिर दिया जाएगा, वो बात करें। मैं आपको बता रहा हूं जो ताजा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडीडी की एक मीटिंग होनी, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। Surankote Sarpanch Baflias B. Tahira Tabassum today inaugurated a construction work of road in Baflias under PMGSY in Surankote subdivision of district Poonch. पीछे से लेना पता तक क्लियर है सबका आ याद रखो ना, कोई चक्कर लो, इधर रखो सारे याद रखो। चलो वेस्ट करो श्योर। सरपंच ब्लॉक बुफलियाल से हूँ। मेरी पंचायत बुफलियाल भी है। आज यहाँ पे बुफलियाल डे में हमने रोड जो है मंडी फागला रोड जो है बुफलियाल मंडी फागला रोड, इसकी इनाग्रेशन हुई है। ये हमारे डीडीसी रियाज अहमद ने प्रोजेक्ट वेरीफाई की और आज इसकी इनाग्रेशन हुई यहाँ पे। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज इस हमारी परेशानी को दूर किया, क्योंकि बहुत देर से, बहुत अरसे से लोग इस चीज़ को जूझ रहे थे। यहाँ पे बहुत रोड की हालत ख़राब थी, तो आज फाइनली इसका काम स्टार्ट हो गया। हम बहुत रियाज साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम अमजद खान है, मैं सरपंच बफलियास ए से हूँ। जैसा कि आज हमारे सरपंच बफलियास भी ताहिरा तबस्सुम और सरपंच बशीर मलिक जो होने के, हम तीनों सरपंच और हमारे साथ तमाम पंचीस हजरात भी मौजूद थे और महकमा जो PMGSY और साथ में जेई और सर्वे वाले भी जो यहाँ पे आए। जो हमारी रोड जो PMGSY जो हमने रिकमेंड की थी DDC को कि हमारी जो ये रोड है इसकी खस्ता हालत है, तबाही बर्बादी है, यहाँ काफ़ी अर्से दरीना मांग थी, लेकिन आज जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने भेजा था वो अप्रूव्ड होकर आ चुका है और इसकी आज इनाग्रेशन तीनों सरपंचों के साथ पंचों ने भी यहाँ पे किया। हम सब मिलकर जो है DDC का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी जो है ये बहुत जल्दी ही हमारी रोड की शुरुआत हुई है। NGO Annapurna Jammu playing a vital role in providing food with full hygiene to the needy people outside GMC Jammu in this COVID-19 pandemic. It's a humble request to you all to please come forward without any greed to support people by contributing old or torn cloth or whatever you have which is not in use. If you have, so that we can together provide them privileged and pay gratitude and get blessing too.
अन्नपूर्णा इनारा जो है इनकी एनजीओ है और प्रॉपर तरीके से लोगों को खाना वितरित करती है और कपड़े। आइए इनसे बात करते हैं जी। देखिए, जो अभी भी हमने सबको देख रहा है, तो हम सबसे आपकी यही विनती है, अगर आप कुछ भी दान करना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अन्नपूर्णा परिवार। अभी हम क्लोथ ड्राइव के लिए कुछ टाइम में करने वाले हैं, आप अपने कपड़े हमें दान कर सकते हैं। तो जिस तरह से इन युवाओं का यही कहना कि आप अगर कपड़े दान कर सकते हैं तो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको वो नंबर देंगे इनकी एनजीओ का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कपड़े भी वितरित कर सकते हैं इनको। और खासकर अगर बात की जाए तो आप जितना दान करना चाहें कर सकते हैं, ये भी लोगों के लिए खड़े हैं जी। इस पर क्या कहेंगे लोगों से? मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी दान कर सकते हैं, हम हमारे साथ ही जुड़िए। आप बाकी आप खुद में भी कर सकते हैं। ये आप जगह जगह देखो, कितने जगह गरीब है तो आप उनको भी खाना बांट सकते हैं। बहुत जगह, हर जगह भरे हैं, तो आप अपनी एक टीम बनाएंगे और ये काम कीजिए जी। देखिए, इनकी एक अपील हम भी चाहते हैं, जेके न्यूज़ ब्रेक भी चाहता है कि इनकी अपील सुनी जाए। जिस तरह से आप घर बैठे भी इस एनजीओ का एक हिस्सा बन सकते हैं, आप अगर कोई राशन देना चाहे या कपड़े देना चाहे इन्हें दे सकता है और ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इनका एक ही मिशन है कि लोगों की कहीं ना कहीं जो मुश्किल है उसको थोड़ा हल किया जाए, उसमें हम लोग भी सहयोग देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। ये टीवी पर देखिए नंबर इनका फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर अपने कपड़े भी इनको दे सकते हैं और अगर राशन दे सकते हैं वो भी दें लोगों को। ये हर हफ्ते में शनि और एतवार को ये यहाँ लंगर लगाते हैं और लोगों को जरूरत की चीजें जैसे कपड़े हैं वो भी यहाँ पर जो है लोगों को देते हैं। ये बड़ा कदम हम चाहते हैं कि युवा के साथ हमको भी हाथ मिलाना होगा, तभी इन लोगों की सहायता होगी। Family member of Mehta Hakam Singh thanks district administration for providing helicopter service to airlift mother from Jammu to Poonch. मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं लेट मेहता हाकम सिंह जी का बेटा हूँ। मेरे मदर काफ़ी देर से थोड़े बीमार भी चल रहे थे और ओल्ड एज थे, उनको लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, वो सफ़र तो कर नहीं सकते थे। यही हमने अप्रोच की हेलीकॉप्टर के लिए, तो ये आज हमें हो सका तो इसलिए हम अपनी मदर को यहाँ ला रहे हैं आज। और हम एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने ये हमें प्रोवाइड कर दिया। और ये जो है ये चलना चाहिए, किसी को इमरजेंसी चाहिए, कोई आ जा सके, कोई पेशेंट बीमार होता है कुछ है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमें इससे हमारी मदर ठीक ठाक अच्छे तरीके से इधर पहुंच जाएंगे। तकरीबन 90 होगी। नमस्कार, मैं आरती मल्होत्रा फ्रॉम पुंछ मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा जन्म पुंछ में हुआ है। मैं पुंछ की सारी आवाम का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं पुंछ की हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर कटोच सर, हमारे डीसी पुंछ और स्पेशली हमारे मीडिया एडवोकेट बजमी, सतिंदर, मनीष, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं कल से एक जद्दोजहद में लगी थी पुंछ में चॉपर भेजने के लिए। मेरी दादी माँ मेहता हाकम सिंह की वाइफ हैं, उनको पुंछ भेजना था, वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी जम्मू रूट पे, तो मेरा ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ दिया और वो सेफली पुंछ पहुंच गए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, जैसे उन्होंने मेरी मदद की वैसे ही पुंछ के लिए ये सर्विस वीक में 3-4 डेज कर दें तो हमारे पुंछ के लोगों को बहुत आराम देगा।
मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया गुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय पुंछ। राहुल गांधी के जन्मदिन पर डिस्ट्रिक्ट राजौरी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 किट्स और राशन वितरण किया और इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल स्पोक पर्सन इफ्तिकार अहमद व डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अन्य कार्यकर्ता भी मौका पर मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राहुल जी का जन्मदिन था। आज इस अवसर पर हमारे जो नेता हैं, जो हिंदुस्तान की होप हैं, जो हिंदुस्तान के युवाओं की इंस्पिरेशन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने, क्योंकि राहुल जी ने आज इस आपदा की घड़ी में अपना जन्मदिन मनाने को नहीं कहा, उन्होंने यही निर्देश दिए थे हमें कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए। और इसी संदर्भ में पूरे देश में युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने मिलकर इब्रार चौधरी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हैं और काशिफ अली खान जो एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मिलकर हमने जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन किट्स हमने ज़रूरतमंद लोगों को बांटी है। इस पे ज़्यादा हम बात ना करते हुए हम आज राहुल जी को मुबारकबाद देते हैं। भगवान उनकी ज़िंदगी बढ़ाए, और क्योंकि वही हमारे देश को बचा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज इस घड़ी में हम दुआ करते हैं कि ये कोरोना की बीमारी से हमें निजात मिले। और मैं इस मौके पर अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं, सभी अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें ताकि इस कोरोना की महामारी को में हम लड़ सकें। और मैं सबसे अपील करूंगा कि अभी थर्ड वेव आने वाली है, आप SOPs को फॉलो करें और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी भी हमारी जिस तरीके से उस फॉलो करें, बाकी हमारी सारी टीम है, जिस तरीके से अमित सियाल जी हैं हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ थे। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमेटी के नीरज भाई हैं और भी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे असेंबली के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं रफ़ीक चौधरी साहब। हम सब ने मिलकर आज शाहनवाज़ खाकी हैं हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर, हमारी सारी टीम जो रजौरी की है उन्होंने मिलकर आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की है ज़रूरतमंद लोगों को। आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी वार्ड नंबर 6 पंचायत छुड़ंग के स्थानीय लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था पिछले 20 दिनों से बिजली नहीं। इसी मौका पर हाजी लाल हुसैन, मोहम्मद आरिफ लोधी व स्थानीय लोगों ने मांग की बिजली ट्रांसफार्मर की और कहा जल्द से जल्द इस मसले को किया जाए हल, ताकि आने वाले समय में हमें और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तारिक शाल की ये रिपोर्ट। हमारी डिमांडें पूरी करो। सर, मेरा नाम आदिलाल सैन है, मैं पंचायत छिड़ुंग एक्सप्लोर का रहने वाला हूँ। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ वार्ड नंबर 6 पड़ती है। 4 जून को ये ट्रांसफार्मर जला था। 6 जून तक हम का इंतज़ार करते रहे तो नहीं था आया, तो फिर हमने एक मीडिया का सहारा लिया था, तो फिर हमें दिया गया ये ट्रांसफार्मर जो आपके सामने है।
और ये ट्रांसफार्मर जो है हमारे साथ धोखा करके हमारा मुंह बंद किया। जब यहाँ लगाया था तो एक रात चला, दूसरे दिन ख़राब हो चुका था। अब हमने लैंडमैनों को कहा भाई क्या बात है, कहते हैं जी हम जय साहब से बात करेंगे, हम किसी अफसर से बात करेंगे। किसी बंदे ने बात नहीं करी। तो आज सर 20 तारीख हो चुकी है, हमारे साथ धोखा करके तो हमें टपला रहे हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 60 कुंबा इस वक्त इस ट्रांसफार्मर पर है। हर हफ्ते के बाद हमें अगर बिल आ रहा है सर तो किस चीज़ का आ रहा है? अगर ट्रांसफार्मर बंद है तो हमारे साथ ये धोखा है। हमने फ़ोन किया जय साहब को, कल परसों में हमने 2-3 फ़ोन किया, जो वो उठाते नहीं है। हमें ये ऐसे जो अफसर फ़ोन नहीं उठाते या हमें नहीं चाहिए, इनको फिलफोर यहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह लगाया जाए। हमें वो लोग चाहिए। पब्लिक के ये गुलाम है। अगर पब्लिक फ़ोन करे या उठाए ना तो हम इसको कैसे बर्दाश्त करें? किसके पास हम जाएंगे? ये जय अफसर जो होते हैं ये यहाँ के हमारे लोकल आदमी हैं। इन लोगों को हमारा मदद करना चाहिए था। हम डी के पास जाएं, वो सुखा रहेगा या इनका फ़ोन चके इन्हें चाहिए? हमें कहेंगे आज देंगे, कल देंगे, दुरुस्त करेंगे या कुछ सारा देना चाहिए। हम फ़ोन करते हैं ये उठाते भी नहीं हैं। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे अपील करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर देना चाहिए। अगर गवर्नर ने को ऑर्डर निकाला था कि जो 72-78 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या गवर्नर का ये मजाक है या क्या ऑर्डर है? अगर है ऑर्डर है तो फिर इसके ऊपर कोई क्यों अमल कर रहा है? अगर अफसर कोई अमल नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। छोटे लोग गलती करते हैं और ये एक्शन लेते हैं, और बड़े गलती करते हैं उनको पूछता ही कोई नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं है। अगर ये ऑर्डर वाकई सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, गवर्नर साहब ने लागू किया, तो आज हमें 18 दिन से हम रो रहे हैं। क्या इसके लिए कानून नहीं है? अगर इनके लिए कानून नहीं तो क्या हमारे लिए बिल डेली क्यों आ रहे हैं? इनको क्यों नहीं बंद करते हैं? ट्रांसफार्मर जला हुआ तो हमारे लिए बिल डेली आते हैं कि बिल दो, बिल दो। हम तो बिल तार रहे हैं। 50 से 60 कुंबा इस वक्त चल रहा है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये वार्ड नंबर 6 में पड़ता है ट्रांसफार्मर। ये पंचायत छिड़ूंग का बात है सर। और कुछ सर, मैं मोहम्मद आरिफ लोधी, ये छिड़ूंग पंचायत डन्ना का वार्ड नंबर 6 से हमारा 3 तारीख को ट्रांसफार्मर जल गया था। ये 3 तारीख को भी यहाँ हमने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ के हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा। उस वक्त भी 5-6 दिन उस वक्त लग चुके थे। 5-6 दिन के बाद हमने जाके ये प्रोटेस्ट किया था। हमारी डिमांड है ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाए तो हम क्या करें? रोड पर उतरने को तैयार हैं। बिल्कुल हम उतरने को तैयार है। 6 दिन बाद हमने 3 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट किया। उस वक्त हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ दिया गया। वो ट्रांसफार्मर लगा नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं जली तो बोले कि फॉल्ट आया आगे, इस वजह से लाइट नहीं जल रही है। कल हमारे मैकेनिक आ जाएंगे, वो ठीक करेंगे ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं देखा, कोई ट्रांसफार्मर के पास आया नहीं महकमे का बंदा। वो आज 20 तारीख हो चुकी है, लगभग 18 दिन होने को आज फिर से हम इस हाल में हैं। ये वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 4 2 वार्डों को जोड़ता है आपस में। इसमें कम से कम 80 घर इस पे चल रहे। वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 को ये जोड़ता है और दोनों वार्डों में यही ट्रांसफार्मर चल रहा है। कम से कम 80 घर इस पे चल रहे। 350-400 के आसपास इस पे अफराद मुयसर है। हमारे बच्चों की ट्यूशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनका कोई हल नहीं हो रहा है। अब देख लो, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे जो ये साहिबान खड़े हैं ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आने वाले टाइम भी डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चों का फ्यूचर पहले से बिगड़ा हुआ है कोरोना की वजह से। अब इनका क्या हाल हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं। और जब ट्रांसफार्मर यहाँ पे आए तो 3000 बोल रहे किराया दे दो गाड़ी का, फिर ये यहाँ से जाए। हमने किराया भी दिया। उसके बाद अब बोलते कि 500-500 रुपये एक घर का जमा करके हमें दो और हम ट्रांसफार्मर राजौरी ले जाएंगे, वहाँ से नया लाएंगे। उस दिन भी यही किया हमारे साथ। अब बोलते उस दिन बोला कि ये लगाया हुआ आगे फॉल्ट है कहीं, उस वजह से नहीं चल रहा है। उसके बाद हमने ना कोई मैकेनिक देखा, ना महकमे का कोई बंदा इधर आता है। आज हम फिर इस हाल में कि हमें फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अगर हमारी मांगे अब पूरी नहीं हुई तो हम रोड पे जमा होंगे। उसका जिम्मेदार हैं जो ये महकमा PDD के लोग होंगे, जो यहाँ के कार्यकर्ता है। ठीक है। राजौरी के गुर्दने छवा के लोगों ने मीडिया से की बात और कहा हमें आज़ादी तो मिल गई पर यहाँ आज भी पीने को पानी नहीं और ना ही बिजली मिल रही। मीलों पैदल चलकर लाना पड़ता है पीने के लिए पानी। इस पर लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से की अपील के जल्द से जल्द हमारी मुश्किलों का हल किया जाए और कहा सरकार बड़े वादे तो करती है पर उन्हें पूरा नहीं करती। आज के समय में भी हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं JK न्यूज़ ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। परेशानी सर, हमको आज़ादी तो मिल गई, कहते हैं आप लोग आज़ाद हैं, आज़ादी मिली, लेकिन आज तक पानी हमें नहीं मिला, कोई और सहूलत जड़ी है नहीं मिली। जो बच्ची या जो औरत पानी को चली जाती है सुबह उठ के 10 बजे के पहले वो पानी लेकर वापस घर नहीं आ सकती।
इतनी मुश्किल है। तो जब लीडर लोग आते थे बोलते थे जी इस साल आपको पानी लगे ही लगेगा, पैपें लगे ही लगेंगे, बोरवाल निकालेंगे, एंड पैप निकाल के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ज़मीन पर आज तक कुछ भी नहीं किया है। दिनों की सियासतदानों के सिर्फ खोखले दावे हैं। खोखले दावे नहीं और क्या है, जब कोई काम करेगा तो उसको ज़मीन पर नज़र तो आएगा। नहीं, काम कोई करेगा तो उसको ज़मीन पर नज़र आएगा। तो जब बता के पीठ दिखा के चले जाते हैं तो उनकी पीठ ही फिर बाद में नज़र आती है हमको। औरतों बच्चों को कितनी परेशानी आ रही है? बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही बताया ना कि जो औरत सुबह पानी को चली जाएगी वो 10 बजे के पहले पानी लेकर वापस नहीं घर आएगी। तो नहीं कोई 5-6 किलोमीटर चलना कोई माहौल की बात नहीं 8 दिन की। आप क्या चाहते हो? चाहते हैं कोई अगर मेहरबानी हो तो कोई पानी हमको दे दें तो अच्छी बात थी, लेकिन मुझे ये भी नाउम्मीदी है कि इससे पहले नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा। जो आप यहाँ पर आए हैं, हमें आज़ादी तो मिली मगर आज तक हमें पानी नहीं मिला है। कितने साल गुजर गए हैं, कई बार लीडर भी आए हैं और दीगर महकमा के डी वगैरह भी आए हैं, स्कीमें वगैरह बना के ले जाते रहे हैं कि इस साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, मगर आज तक पानी बिल्कुल किसी घर किसी जगह नहीं मिला। पाइपें वगैरह लगाई नहीं हैं किसी ने। ये जो स्कीमें अब चल रही थी कि अभी बोरवेल लगाएंगे, अभी करेंगे, हमारे गांव में कोई छवा में बिल्कुल पानी आज तक नहीं मिला। 1-2 बावलियाँ हैं पूरे गांव में। बेचारे लोग सुबह 4 बजे जाते हैं, 9-10 बजे वापस आ जाते हैं। बेचारे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे 2 स्कूल हैं, ना उनमें पानी है ना किसी घर में पानी है। हमें पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छवा गाँव में। तो फिर पानी कहाँ से लाते हो? लाते हैं वही 1-2 बावलियों से घंटा 2-2 घंटा वेट करके बस लाते हैं। बेचारे क्या करेंगे। तो महिलाओं को कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी है, क्या करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि घर घर में मोदी जी तो कहते हैं, लेकिन मोदी के आगे जो चलाने वाली सरकार है ये तो उन्होंने सोचना है इस स्कीमों को स्टैंड करना, लेकिन मगर वो नहीं पानी दे पाए हैं। क्या जल शक्ति महकमे के लोग यहाँ पर आते हैं आपकी सुध लेने? आए, उन्होंने कहा इस साल पानी आएगा, पिछले साल कहा आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। ग्राउंड सतह पर हमें कुछ नहीं मिला है। क्या मानते हैं डिपार्टमेंट की नालायकी है? ये नालायकी है, बिल्कुल सरियत नालायकी है। जब इस वक्त तक पानी नहीं मिला, कहीं दूर दराज के इलाकों में पानी है, यहाँ रजौरी 0 किलोमीटर पानी नहीं है। मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा यही है पानी। हमारे इस गांव में पानी टोटली नहीं है। आप इस गांव में देखें तो एक ज़रा पानी नहीं है, बाकी तकरीबन गांव में पानी है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये हमारा गांव रजौरी के बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर पे है। और मेरी डीसी साहब से ये गुजारिश है, हर गांव में वो गए हैं, लेकिन मेरा उनसे एक गुजारिश है कि वो इस गांव में आएँ और एक बार दौरा करें, आके देखें यहाँ की सिचुएशन क्या है। आप भी युवा हैं, आप भी देखते होंगे आपके बुजुर्ग पानी लाते थे। लगभग 1-2 जनरेशन जो है वो पैदल जाके कई किलोमीटर पानी लाती हैं। जी बिल्कुल, यही है। हमें भी दुख होता है। अगर बाकी गांव से कंपेयर किया जाए तो हमारा गांव बहुत पीछे है। यहाँ पे टोटली पानी है ही नहीं। और इसलिए मैं डीसी साहब से खुद गुजारिश करता हूँ कि वो एक बार आएँ, अपना यहाँ पे हमें देखें कि क्या इस गांव की क्या हालत है। हमें आज तक पानी नहीं मिला। हमारे यहाँ गांव में कई बार स्कीमें बनी, बैक टू विलेज में 3-4 बार हमने नोट करवाया और बहुत सारी स्कीमें, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। कोई आज तक पानी नहीं मिला। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अपने डीसी साहब से कि हमें पानी दिया जाए। कितनी मुश्किल होती है पानी नहीं? पानी बहुत दूर 6-7 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है। पानी लाने में पूरा दिन निकल जाता है, ना कोई पढ़ाई कर पाता है। आबादी कितनी है यहाँ? आबादी है 2000 प्लस। आज के ज़माने में 21वीं सदी में भी पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? बस ये डिपार्टमेंट की नाले की कमजोरी है, आज तक पाइपिंग नहीं करवा पाई। A book release function of Hindi story book नहीं अभी अंत नहीं by रोमी शर्मा at Delhi, report by राजीव शर्मा। नमस्कार। नहीं अभी अंत नहीं, ये मेरी कहानियों की पहली किताब है। इससे पहले 2019 में जो किताब मेरी रिलीज़ हुई थी वो हिंदी में कविताओं की किताब थी। बेसिकली बदलते समय के साथ आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में जो चेंजेस आई, उन चेंजेस ने मुझे ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। नहीं अभी अंत नहीं मेरा बहुत ही फेवरेट टाइटल है, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़िंदगी चलने का नाम है और लाइफ शुड मूव ऑन।
सो बेसिकली ये टाइटल मैंने वहाँ से लिया है बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव और मैं चाहती हूँ कि जो हम सब लोग हैं हम लोग पॉजिटिव ही रहने चाहिए। इसमें जो 11 कहानियाँ हैं ये बेसिकली हमारे समाज की कहानियाँ हैं, इसको हम नंगे सच की कहानियाँ भी कह सकते हैं और मुझे लगता है कि पाठकों को बहुत पसंद आएंगी क्योंकि इन कहानियों की भाषा बहुत सरल है और भाषा की तरह इसका जो कहानियाँ हैं उनमें भी कोई पेचीदगी नहीं है। तो आप सबकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा और पाठकों की प्रतिक्रिया के इंतज़ार में मेरा ये पहला प्रयास नहीं अभी अंत नहीं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़।